तो पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं या किसी को भी दिख रहे हैं, तो सबसे पहले वो बहुत लकी है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उससे कुछ कहना चाहता है और यूनिवर्स ना बहुत ज्यादा खुश है उनसे। वो एक चीट कोड की तरह है कि मतलब आपका एग्जाम चल रहा है, हम ये जो लाइफ जी रहे हैं ना, कर्मा, हम एग्जाम एक तरह से, और कहीं से कोई एंजल्स आपके वो संकेत दे रहे हैं। आपके ईस्ट हो सकते हैं, आपके कुल देवता हो सकते हैं, आपके आपके पूर्वज हो सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से एक मैसेज दिखा रहे हैं ना, चीटिंग दिखा रहे हैं कि ये है आंसर, ये है आंसर, आपका एग्जाम चल रहा है, ये आंसर है, ये करो। ये सिंपल है, एक लेमैन को भी समझ आ जाएगा। अगर लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है तो हम हर रोज एग्जाम ही दे रहे हैं ना, आज ये सिचुएशन है, आपने अपना बताया कि अभी क्या चल रहा था, तो आपको यूनिवर्स एक मैसेज देता है, संकेत देता है, ये इस सिचुएशन में ये है, आपको ये करना है। मतलब ये वाला पॉइंट में जितना समझ पा रहा हूँ अभी कि अगर मेरे माइंड में कोई थॉट चल रहा है किसी चीज को लेके और सडनली मैं अपना फेस इधर से इधर घुमाता हूँ, मुझे कोई एंजल नंबर दिखाई दे जाता है। राइट। सो वो मेरे लिए कोई मैसेज है, कोई मैसेज है, कोई एंजल्स या आपके पूर्वज, ईस्ट, कोई भी हो सकता है। अच्छा काम जब करते हैं तो वो आपको एक मैसेज देते हैं। ओके, राइट। तो इसको डिकोड कैसे किया जाता है, मतलब कि वो क्या मैसेज है? मतलब सबसे पहले मैं आपको अनमोल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर जिनको मैसेज ये दिख रहे हैं, एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, वो बाद में करेंगे बात की कौन सा नंबर दिख रहा है, उसको डिकोड बाद में करेंगे। सबसे पहले अगर जिसको नंबर दिख रहे हैं ना, कहीं ना वो स्पिरिचुअली ना जुड़े हुए हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं। अब लाइफ में हम ये कलयुग चल रहा है तो हम ये मोह माया में फंसे रहते हैं, बिल्कुल है ना, पैसा कमाना है, बहुत सारी रील्स चल रही हैं, शुक्र की चल रही हैं, है ना, हम उस मोह माया फंस गए। लेकिन जिनको कार्मिक साइकिल समझ आता है कि हमने ये जन्म लिया है, पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध लेकर आए हैं और अगले जन्म में हमें कुछ लेकर जाना है और एक दिन ये साइकिल खत्म हो जाएगा, उन्हीं लोगों को ये नंबर्स दिखते हैं। वही हमारा एग्जाम चल रहा है जैसे आपने हाँ, जिन लोगों को समझ आता है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहां तक तो पहुंचना मुश्किल है, यहाँ कैसे पहुंचेंगे, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, लेकिन एक ऐसा भी फेज आता है जब लाइफ में सबसे बुरा फेज आता है, आपका कोई जान पहचान वाला करीबी रिश्तेदार जब चला जाता है, तब आप देखना, आप बिल्कुल ऐसा फेज फील करते हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हम इसको इतना बुरा भला क्यों कहते थे, थोड़े दिन का तो जीवन है। तो वो जो फेज आता है ना, वो तो बहुत इजीली आ जाता है, भगवान अपने आप दे देता है, आप एफर्ट नहीं लगाते, लेकिन उस टाइम भी आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं। यस, जब आप कनेक्ट करते हो स्पिरिचुअलिटी से, जब आप ये जान जाते हो कि रियल मीनिंग क्या है लाइफ का, तो ये दो ही फेजेस हैं, देखने स्टार्ट होते हैं। या दो ही तरीके हैं, या तो आप बुरा फेज आ जाए आपकी लाइफ में, भगवान न करे बुरा फेज आए, लेकिन जब भी आता है आप एक्सेप्ट करोगे अनमोल कि कभी भी कोई करीबी जाता है या कुछ ऐसा दिल टूटता है या बहुत बुरा फेज लाइफ से जा रहा है, कुछ सडन कुछ हो गया लॉस, तब आप कहते हो ये ऐसा हो गया, यार ठीक है, जीवन में आए थे, थोड़े दिन जीवन काटना है, हम अभी तक जो जी रहे थे, तो उस टाइम आप उस फेज में चले जाते हो, ऑरा में चले जाते हो, जब आपको ये नंबर्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जब आपको अवेकनिंग हो जाती है ना, जब आपको विजुअलाइज होता है कि यार ये लाइफ में करने क्या आए थे, है ना, ये पैसा पीछे के भाग रहे हैं या फिर इस साइकिल में जा रहे हैं, एक दिन तो चले जाना है, तो ये बुरे वक्त पे आ जाता है, बिल्कुल लो टाइम पे, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी पे रोज मेडिटेशन करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो उन लोगों के नंबर देखेंगे। अगर किसी का बैड टाइम चल रहा है, मतलब बैड टाइम इन द सेंस कि जीवन में स्ट्रेस चल रहा है या किसी चीज को लेके परेशान है, जी डिस्कस नहीं कर पा रहा, तो उसको उस टाइम पे कौन से नंबर्स दिखाई दे रहे होते हैं? डिपेंड करता है कि कौन सा फेज है, एक छोटा फेज होता है, एक बड़ा फेज है लाइफ में। आईटी कंपनी को पकड़ लेते हैं, अगर किसी की जॉब चली गई है, मान लेते हैं फायरिंग हो गई है उसकी और उसकी जॉब चली गई है, तो उनको किस टाइप के नंबर्स दिखाई दे सकते हैं जो उनको पॉजिटिव करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं? हाँ, तो जैसे कि 2 नंबर, अब 2 नंबर क्या इमोशनल और ट्रस्ट का नंबर है। अब वो आप इस ज्यादातर वैसे फीमेल्स को दिखता है, लेडीज को दिखता है घर में ना, क्योंकि एक तो ये चंद्रमा का नंबर है, तो जो भी लेडीज हैं, एक तो चंद्रमा की एनर्जीज क्या थी, घटती बढ़ती रहती है, जैसे आपको पता होगा, हर 15 दिन चंद्रमा घटता है फिर बढ़ता है, मून की एनर्जीज हैं, तो फीमेल के साथ ज्यादा होता है। लेकिन इमोशनल जहां पर आपका एस्पेक्ट आ जाएगा, जहां आपको ये लगेगा कि अभी मेरा मूड ठीक नहीं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, या फिर जॉब जाने का खतरा लग रहा है जैसे आपने बोला, या फिर कंपनी में कुछ हायरिंग या फायरिंग चल रही है, तो उस फेज में आपको 2 नंबर दिखेगा। सिंगल भी दिख सकता है ज्यादा, मतलब ये 2 नंबर की एनर्जी ज्यादा दिखेंगी, 2 फोन पे दिख सकता है, गाड़ी में दिख सकता है, आपकी घड़ी में दिख सकता है, आपको दिखेगा, रैंडम दिखते रहेंगे आपको नंबर्स। और वो पता है आपको क्या कह रहे होंगे कि भाई ट्रस्ट करो, ये छोटा सा फेज है, निकल जाएगा, और इस एनर्जी को रिलीज कर दो, है ना, जो नेगेटिव आपके मन में चल रहा है, डर लग रहा है ना, आपको फियर है, हैवी मैं हूं अपने ऊपर हैवी मत, हाँ, यूनिवर्स कह रहा है मैं हूं, टेंशन मत लो, ये चला जाएगा, हाँ ये चला जाएगा, टेंशन नहीं लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो हिंट दे रहे होते हैं। अब जिनको हिंट नहीं देते उन्हें पता नहीं चलता, जिनको हिंट देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं, डिकोड कर लेते हैं कि मुझे पता लग गया कि ये दिख रहा है, तो यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि भाई ये जो समय है ना निकल जाएगा, आप टेंशन ना लो, ये होल्ड करके मत रखो चीजों को, तो ऐसा है। ओके, तो मतलब ये जो जैसे एंजल नंबर 2 की हमने बात की, जी, तो अगर किसी को एंजल नंबर 3 दिखाई दे इस टाइम पे,
अगर एंजल नंबर आपको 3 दिख रहा है ना, तो समझ लो आपके सारे पत्ते सही बैठ रहे हैं। बिल्कुल कार्ड सही लाइन पे चल रहे हैं एकदम। मतलब जो आप कुछ भी सोच रहे हो ना, जैसे क्रिकेट में नहीं होता कि आपको नो बॉल डाल दी किसी ने, अब आपको फ्री हिट मारनी है ना, तो आप आउट नहीं हो सकते। तो एंजल आपको ना एक तरफ से कह रहे हैं कि जा बेटा जा, मतलब अभी तो कुछ भी कर। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर आपको लग रहा है मैं दूसरा लॉन्च कर दूं, आपको लग रहा है कि इधर से भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहां से भी आ रही है, एक्सेप्ट करो। ये मैसिव होने का टाइम है, बड़ा होने का टाइम, एक्सपैंड करो। ओके, हिट दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया यूनिवर्स ने कि जाओ जो करना है कर लो, तथास्तु। तो 222 दिखाई दे रहा है, जैसे अभी 2 का आपने बताया, तो सिंगल 2 का आपने बताया, लेकिन किसी को 222 दिखाई दे रहा है, सेम गिल्ट, फियर, किसी ने मुझे कह दिया। लेडीज बहुत अंदर रखती है मन में, हाउसवाइफ, आप एक्सेप्ट भी करोगे अनमोल कि है ना, मतलब अब हाउसवाइफ को, मतलब मैं एक क्वेश्चन के साथ कह रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, है ना, दिन भर काम, बच्चों को संभालना, हाउस वर्क करना, सब कुछ करना। लेकिन कहीं ना क्या है कि मून की एनर्जीज हैं, चंद्रमा है, फीमेल है, तो फीमेल पे बहुत हावी हो जाता है, तो गिल्ट बहुत रहता है कि इसने मुझे कैसे कह दिया था 2 साल पहले, या मुझे किसी ने कह दिया, वो होल्ड करके रखते हो। तो इमोशनल फेज ही है कहीं ना कहीं, उसे छोड़ना पड़ता है, उसे रिलीज करना पड़ेगा। तो ये वाला फैक्टर है जहां आपको 2 दिख जाता है। ज्यादा दिख रहा है तो लेडीज को दिखता है, जेंट्स को दिख रहा है, मेंस को दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल है मतलब। जी। और अगर इसके साथ ये 222 44 दिखाई दे रहा है, मतलब डबल एंजल्स नंबर्स आ गए, तो हाँ, मतलब डबल एंजल्स भी आते हैं। जैसे कि 4-4 का एक अपना मीनिंग है। 4-4 का मतलब मीनिंग पता है क्या है, कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप ही खुद शक कर रहे हो। मतलब आप बढ़िया चल रहे हैं, आपके पॉडकास्ट बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन आप कहीं घूमने चले गए, लेट्स से एग्जांपल आप ही भी कर रहा हूं, आप बुरा मत मानिए, आप बाहर चले गए, कि आप कह रहे हो मैं जा रहा हूं इंडोनेशिया, और आपकी वाइफ से किसी ने, पड़ोसन ने बात कर रही हो कि बाहर जाते हैं ना तो लोग अय्याशी करते हैं, कुछ और करते हैं, शक डाल दिया। यू नो, तो 4 नंबर क्या है ना, कम्युनिकेशन का नंबर भी है। आप क्या कम्युनिकेट करते हैं, किस लोगों से मिलते हैं, सोशलाइजिंग कैसे करते हैं, यहां आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। यहां एंजल्स पता क्या बता रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन को ना थोड़ा सा फिल्टर आउट करो, सभी लोगों से बात मत करो, देखो कौन है आपके पसंद करते हैं, कौन आपके फेवर में सोचते हैं, बड़ा ध्यान रखना होता है। सोच के बोलो। यस, 4 नंबर यही कह रहा है, ग्राउंडेड हो जाओ। 4 नंबर ये कह रहा है कि हो नहीं पाते मेरे ख्याल से ये लोग 4 नंबर नहीं हो पाते। इसकी रेमेडी यही है। 4 नंबर यही कह रहा है कि भाई अगर आपको करना है तो अपने 4-5 लोग हैं जिनको जानते होंगे ना आप, कि भाई मेरे फादर हैं या मेरे मदर हैं या मेरी वाइफ है, तो वहां उनसे कम्युनिकेशन शुरू कर दीजिए। अब एक्सप्रेशन का नंबर है 4 नंबर, तो आप छूट भी नहीं सकते, आप बच नहीं सकते कि मैं बात ना करूं, है कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। आपको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोशल वाला नंबर है। बस फिल्टर करना है कि फालतू लोगों से बात नहीं करनी है। किसी का मतलब सीड किसी ने बो दिया आपके दिमाग में, वो लेकर नहीं चलना कि यार मेरे मतलब पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कह दिया, या मेरे किसी ने ऐसा कह दिया, दिमाग में आ गया। अब लाइफ में सब कुछ चल रहा है, एंजल यही कह रहे हैं, लाइफ में चल सब कुछ रहा है, आपने ही पंगा ले लिया, आपने किसी की बातों पे आ गए, यहाँ पे ध्यान अपने दिमाग खराब कर रखा है। और आपने बात बिल्कुल सही बोली अनमोल, ये 2 और 4 ना ज्यादातर एक साथ ही दिखते हैं। हाँ, तभी मैंने पूछा ये कि हाँ, तो बिल्कुल ऐसा होता है। जब आप इमोशनल फेज में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, परेशानी में होंगे, ये 2 और 4 दोनों एक साथ ही दिख रहे होंगे। ओके, तो ऐसे ग्रोथ वाले अलग नंबर्स हैं। हाँ, ग्रोथ वाले कौन से नंबर होते हैं? हाँ, जैसे ग्रोथ वाले है कि आपको 3 वाला, जैसे मैंने बोला, 8 वाला दिख गया। 8 वाला तो समझ लो कि ऐसा है कि 8 वाला ये कह रहा है कि अभी तक बेटा जो मेहनत कर रहे थे ना, वो उसका रिजल्ट आने वाला है, और अबंडेंस में रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि 8 ना इन्फिनिटी बनाता है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब आप जो आपने सोचा भी नहीं है ना, वो आने वाला है। अंधाधुंध, मतलब अंधाधुंध, अंधा पैसा, तो ऐसा है 8 का। तो ये जो 8 एंजल नंबर से पैसे को दर्शाता है, या और किसी भी चीज को, रिलेशन को, अबंडेंस, जो भी चीज होने वाली अच्छी होने वाली है। तो एक तरह से कई बार मैंने आपको जैसे बताया, एंजल्स क्या कह रहे हैं कि आपको टिके रहना है, जो चीज चल रही है आप कुछ और पंगे मत ले लेना, कुछ और मत कर लेना, अबंडेंस आ रही है उसको ले लेना, एक्सेप्ट कर लो, ले लो उस चीज को, ग्रैब कर लो। ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई लिमिट नहीं है। आपने मन में सोचा होता है कि नहीं मैं तो 100 करोड़ ही कमाना चाहता हूँ, क्या पता अबंडेंस आपको 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ कुछ भी देने को तैयार हो, पर आपको पकड़ना है। ओके सर, 8 नंबर आपने कहा एबिडेंस का नंबर है, लेकिन अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी में देखें तो न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि अगर 8 नंबर है तो आपकी जीवन में कष्ट बहुत रहेगा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये मतलब एंजल्स नंबर अलग वर्क करते हैं और न्यूमरोलॉजी अलग वर्क करती है, ये दोनों एक ही है? अलग भी करते हैं और कनेक्टेड भी है। मैंने जैसे बोला 8 क्या बोल रहा है कि बहुत स्ट्रगल के बाद अब ये दिखने लगा है। 8 आपका है तो आपके लाइफ में स्ट्रगल आएंगे ऑब्वियसली, ये तो शायद सबको पता है कि नंबर शनि का एस्ट्रोलॉजी में आ गया, तो आप शनि लगन के हो तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम में आएगी, आप स्ट्रगल करोगे इनिशियल फेज में। ऐसे न्यूमरोलॉजी में हर चीज में थोड़ा डिले होगा, लेकिन आपने ये भी तो सुना होगा ना, जब 8 देता है, शनि देता है, वो शनि एक मैसेज दे रहा है कि अब हो गया, तुमने कर ली मेहनत, सब मिलेगा, और अब तुम संभाल नहीं पाओगे, लेने के लिए तैयार हो जाओ बस।
आपकी रिसीविंग पावर होनी चाहिए, मतलब आपके पास होना चाहिए कि बस आपका बैग बड़ा होना चाहिए बेसिकली। ये वो छोटा सा पॉकेट लेके मत जाओ कि इतना ही है, मतलब आप कहोगे मेरे पास बहुत है, मैं लेने को तैयार हूँ। यहाँ पे ध्यान अपने रास्ते खुद एक्सेप्ट करो आप दोगे। राइट। ओके, एंजल नंबर 5 अगर किसी को दिख रहा है, ये थोड़ा अलर्ट वाला है, इसमें थोड़ा लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। इतना एंजल नंबर 5 दिख रहा है ना, तो प्लीज परेशान मत होइए। ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में, मतलब कार्ड पलट जाएंगे लाइफ के, कि अगर आप अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल ही बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बहुत एकदम चार्ट बदल जाएंगे। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर वो छूट जाएगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहां तक है। जॉब चल रही है, या तो चेंज हो जाएगी, या तो एकदम से ही आप प्रमोशन, या आपको कह देगा कल से अनमोल आपको मलेशिया जाना है। ओके, तो ये उसमें थोड़ा परेशान, जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो चीज एकदम सडन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, सडन, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाइए। वो ये कह रहे हैं कि परेशान मत होना। एंजल नंबर पता क्या होते हैं? हमारे पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, है तो हमारे ईस्ट है, हमारे पूर्वज। वो हमें कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मेजर होगा, जो अच्छा चल रहा होगा वो और बड़ा हो जाएगा, जो खराब चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये 5 नंबर यस। और उसमें लोग परेशान होते हैं। मैंने जब भी देखा है 5 नंबर जिन दिनों को दिखता है ना, वो बड़ा परेशान हो जाती है, ये क्या हो रहा है यार, इसके लिए मैं तैयार ही नहीं था। लेकिन एंजल नंबर गाइड क्यों कर रहे हैं? अगेन दिखेगा किसको? थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे और वो मैसेज दे रहा है। चीट कोड है, मतलब वही मुझे नकल मिल गई है, मुझे बता दिया है भगवान ने, है ना? उसको यूज कैसे करना है वो मेरे ऊपर। राइट। एंजल नंबर 6 है। 6 कहता है कि सब कुछ होने के बाद भी तुम लालची हो रहे हो। इविल नंबर है ये थोड़ा सा लालची लोगों को दिखता है। हाँ, यस, ये थोड़े लालची, जो बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो एंजल उन्हें कह रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप क्यों इतना पैसा 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 कर रहे हो? सब कुछ है आपके पास। ये ग्रेटिफिकेशन कहने को कहता है। ओके, ये कहता है संयम रखो, सब कुछ तो है लाइफ में, फैमिली अच्छी चल रही है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, खुद से हैप्पी नहीं हो। मतलब किसी के पास पैसे खूब कमा रहा है लेकिन घर आके स्ट्रेस में ही रह रहा है, मजा नहीं आ रहा। हैप्पीनेस तो आपका चॉइस है ना। तो एंजल नंबर ये कहते हैं, एंजल्स कहते हैं कि इस टाइम आप खुश रहिए, आपके पास सब कुछ है, आप खुश रहिए। इस पे इसके होड़ में मत रहिए कि आज पैसा, कल पैसा और पैसा। थोड़ा सा मत भागो। इसका हिंट ये। ओके।